गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप फाइन होंगे। घर पर हमारा रेड ट्रैप लेसन चल रहा था, कुछ एक रह गया उसका, थोड़ा सा आज भी कर लेते हैं। और पैडलर उसके घर चला जाता है, आयरन मास्टर के घर। और आयरन मास्टर सोचता है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है कि सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि उसके शरीर पर कुछ मांस आ जाए, हड्डियों पर, कि वो शरीर से बहुत दुबला पतला है। और उसके लिए हम ऐसा कुछ करें कि वो देहात के इलाके में गलियां में घूमे मत। अब आगे है उसके बाद का लेसन। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सैड द डॉटर। अब आयरन मास्टर की बेटी कहती है क्लियर कि बड़ा अजीब है कि कितनी चीज़ें उसके साथ, कितना कुछ बुरा होता चला गया और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। पिछली रात मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि जिससे वो लगे कि कोई भी एक ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही थी कि जिससे लगे कि वो एक एजुकेटेड मैन है या कभी होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सैड द फादर। फादर ने कहा कि मेरी छोटी लड़की, कि तुम्हें धैर्य रखना होगा। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जो ही वो नहा धो लेगा, सुंदर कपड़े पहन लेगा, तो वो कुछ अलग दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। और पिछली रात वो खुद भी स्वाभाविक रूप से इसके लिए शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। क्योंकि घुमक्कड़ ने जो कपड़े पहने हुए थे उसी के कारण वो ऐसा लग रहा था, उसके फटे पुराने कपड़ों के कारण। जस्ट एज ही सैड, जो ही उसने ऐसा कहा, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो साफ़ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथ हिम, और नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल भी काट दिए गए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव भी कर दी गई थी, दाढ़ी वगैरह बना दी गई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इससे भी ज़्यादा कि उसने वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि आयरन मास्टर के थे। आयरन मास्टर का एक सूट उसने पहना हुआ था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर एंड अ वाइट होल शूज़। और उसने सफ़ेद शर्ट और कॉलर वगैरह पहने हुए थे और जूते वगैरह भी पहने, होल शूज़, लंबे जूते भी पहने हुए थे। बट ऑल दो हीज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। यद्यपि उनका अतिथि बहुत अच्छा लग रहा था नहा धोकर, पर आयरन मास्टर देखकर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड़ ब्रो मतलब भौहें चढ़ाकर देखा उसने उसकी तरफ। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन एन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। यह समझने में देर नहीं लगी उसे कि जो भी उसने रात के अंधेरे में भट्ठी के रोशनी में उसने देखा था वो अवश्य उसने गलती की थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, पर अब वो दिन की रोशनी में खड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस। यह उसके लिए असंभव था, आयरन मास्टर के लिए, कि उसे पुराना परिचित समझना वो गलती करे। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह चिल्लाया कि तुम्हारा मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। स्ट्रेंजर ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम एट टू एन एंड। उसने उसकी तरफ देखा। स्प्लेंडर, जो भी उसकी शानदार तरीका था, जो भी उसकी चमक धमक थी, वो उसका अंत हो चुका था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड। यह उसने कहा कि यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने तुमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, और मैं तो एक गरीब ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था और आपसे प्रार्थना कर रहा था, भट्ठी पर रुकने के लिए परमिशन मांग रहा था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर अब भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। इससे भी गलत क्या होगा कि मैं अपने पुराने कपड़े पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा।
वेल सैड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। आयरन मास्टर ने कहा ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। हालांकि यह पूरी ईमानदारी नहीं होगी। यू मस्ट एडमिट दैट। यह तुम्हें स्वीकार करना होगा। एंड आई शुड बी नॉट बी सरप्राइज्ड। और मुझे हैरानी भी नहीं होगी इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मुझे भी इस बात में हैरानी नहीं होगी कि मुझे इस बात के लिए शेरिफ पुलिस को बुलाना चाहूँ तो मुझे भी सरप्राइज नहीं होगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। ट्रैम्प आगे की तरफ बढ़ा एक कदम और अपनी मुट्ठी से टेबल पर एक मुट्ठी मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माई मिस्टर आयरन मास्टर। अब उसे कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर ही सैड, कि वस्तुएं क्या हैं, क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। यह संसार कुछ नहीं सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग। जो भी अच्छी वस्तुएं जो भी ऑफर की जा रही हैं कुछ नहीं हैं बट चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो। जो भी ये पनीर, जो भी मांस के टुकड़े वगैरह, जो भी हम अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, वो सारी क्या हैं, एक गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति को उस चूहेदानी की तरफ खींचकर लाने का एक आकर्षण है। ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, इससे आगे है इनटू ट्रबल, कि उसे खतरे में डालने के सिवाय कुछ भी नहीं है।